किसी भी राज्य के ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वह होती है शिक्षा और वहां का स्वास्थ्य। और इसी पहल पे हमारे राज्य ने भी एक कदम और बढ़ाया है। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अगर बात करें तो हमारे राज्य बिहार के 17 जिलों में होने वाले हैं मॉडल हॉस्पिटल। आखिर क्या होते हैं मॉडल हॉस्पिटल, कौन कौन से जिले हैं इसमें, क्या आपका भी जिला है इसमें या नहीं है, आइए जानते हैं हम लोग हमारे इस खबर में। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बिहार के 17 जिलों की हो गई है बल्ले बल्ले। अब क्या है ये बल्ले बल्ले? तो मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदर अस्पताल परिषद में नवनिर्मित मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल 1 जून से जनता के लिए खुलेगा और निजी अस्पतालों जैसी यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सिस्टम होता है, साफ सुथरी हेल्थ एंड हाइजीन, डॉक्टर का समय पे आना, तमाम तरह की सुविधाओं देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के 17 जिलों में ऐसे मॉडल अस्पताल विकसित किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 41 करोड़ से अधिक की लागत से सुविधाएं सुदृढ़ की जा रही है। साथ ही साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल परिषद की बात अगर हम करते हैं तो इसमें नवनिर्मित मॉडल अस्पताल का उद्घाटन सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। उन्होंने बताया कि 1 जून से यह अस्पताल आमजन के लिए सेवा प्रारंभ करेगा, आम जनता के लिए। यहां मरीजों को निजी अस्पतालों जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मॉडल अस्पताल पहले से 21 जिलों में विकसित किए जा रहे हैं, अब शेष 17 जिलों में भी कार्य शुरू हो गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी प्रगति की है और मंत्री ने बताया कि इनके नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हो रहा है। मुजफ्फरपुर 41 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से इन सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। मॉडल अस्पतालों के साथ साथ जिले में 27 हेल्थ वेलनेस सेंटर भी आधारशिला रखी गई है। पुरानी सरकार में दवा का अता पता नहीं था, जबकि नई सरकार में इन सारी सुविधाओं का लाभ हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन अब सदर अस्पताल में 338, पीएससी में 251, एपीएससी में 140, शहरी स्वास्थ्य केंद्र में 145 और हेल्थ वेलनेस सेंटर पर 134 प्रकार की दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाई हैं। आपको बताते चले मॉडल अस्पताल में होगी ये सारी सुविधाएं। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि 3 मंजिला इस भवन में ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, जनरल प्राइवेट वार्ड, एक्सरे कक्ष, हार्ट जेन और लॉन्ड्री, सामूहिक भोजनालय, वैकल्पिक बिजली व्यवस्था और इंटरकॉम प्रणाली की सुविधाएं हैं। भवन के ऊपरी तल पर मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध। इसमें जीविका दीदी का एक जबरदस्त रोल होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जीविका दीदी जो अस्पतालों के लिए खाना बनाएगी उसमें किस प्रकार का खाना, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, किस प्रकार का खाना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कराने की व्यवस्था की गई है। सिविल सर्वन, अधीक्षक, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर के लिए प्रशासनिक कक्ष भी अलग से बनाए जा रहे हैं। बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो यह निर्मित कराया गया है। सहायक अभियंता फिरोज आलम ने बताया कि इसे प्राथमिकता में रखकर दिन रात मेहनत कर समय पर कार्य पूर्ण किया गया। निर्माण कार्य की जिम्मेवारी मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई, जिसे तय सीमा में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधियों की रही सहभागिता। आपको बताते चले इस अवसर पर वहां की सांसद वीना देवी ने कहा जिले में स्वास्थ्य सेवा की मजबूती का परिणाम है कि अब मॉडल अस्पताल भी शुरू हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री मंगल पांडे के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि पहले अस्पतालों में डॉक्टर और दवाओं की भारी कमी रहती थी, लेकिन अब यह हालत तेजी से बेहतर हो रही है। इसके अलावा उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री राम सूरत राय, विधायक विजेंद्र चौधरी, भाजपा पूर्वी और तमाम तरह के जो
प्रतिपक्ष के नेता है वो सब। और इस अवसर पर क्षेत्रीय स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सरिता शंकर, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रेहान अशरफ सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। आप लोग के लिए आज का होमवर्क है कि जब बात हो रही है इस प्रकार के बुनियादी ढांचों में, तो एक समय में हमारा बिहार जबरदस्त तरीके से प्रगति कर रहा था। इसी क्रम में जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके बारे में कहा जाता है भारत का पहला या विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। आपको बताना है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सी बातें सत्य है। आपके सामने ऑप्शंस है, इन ऑप्शनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस क्लास के पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए अन्य स्टडी मटेरियल से जुड़ने के लिए आप सब लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इस टेलीग्राम को स्कैन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। क्लास की पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पे आ जाइएगा। स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे कुछ इस प्रकार से मैं आपको जाके दिखाता हूं हमारे कोर्सेज के बारे में, खासियत है इन कोर्सेज के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टेट पीसीएस लाइव क्लासेस, अगर हम बात करते हैं स्टेट पीसीएस लाइव क्लासेस के बारे में, तो यहां पे हमारा है स्टेट पीसीएस लाइव क्लासेस। यहां पे बिहार पीएससी आरंभ बैच है जो कि 22 मई से शुरू हो रहा है हमारा 2.0 बैच। इस बैच में आपको एनरोल करने के लिए इसमें जाना है। यहां पे जैसे आप एनरोल करने जाइएगा तो यहां पे जैसे ही आप के फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए इसमें आपको मिलता है एनसीईआरटी कोर्स, और फॉर रेफरेंस आपको हम एक रिकॉर्डेड कोर्स ऑलरेडी दे देते हैं। हालांकि ये क्लास लाइव होगी, इसमें बाय नाउ पे जाना है। इस क्लास की खास बात है कि यहां पे आपको मिलेगा लाइव क्लास। बोलेगा लाइव क्लास तो हर जगह मिलता है, यूनिक क्या है? बिल्कुल हर जगह मिलता है, हमारे पास भी है, और 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज है। साथ ही साथ वन ऑन वन मेंटरशिप, ये यूनिक फीचर है। इस मेंटरशिप फीचर्स के साथ आपको पहली बार प्रोफेशनल पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा। किसी भी संस्थान में स्टेट पीसीएस कैटेगरी में पर्सनल प्रोफेशनल मेंटरशिप नहीं है, हमारे यहां दिया जाएगा। बेसिकली हर जगह आप जाएगा तो फैकल्टी मेंटर होता, बट हमारे यहां फैकल्टी भी मेंटर होगा। अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो एडिशनल मेंटरशिप मेरी तरफ से मिलेगी। बाकी एक पर्सनलाइज्ड प्रोफेशनल मेंटरशिप जो आपसे बात करके, समझा करके, बुझा करके आपको आपके हिसाब से रूटीन बना के देगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम विद इन 48 आवर्स आंसर राइटिंग को चेकआउट करके दिया जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स है। हैंड रिटेन नोट्स की बात अगर हम लोग करते हैं सारे बच्चे, तो हैंड रिटेन नोट्स यहां पे आपको मिलता है। हैंड रिटेन नोट्स यानी कि हस्तलिखित नोट, पीडीएफ, हिंदी, इंग्लिश, इस तमाम तरह की चीजों के अलावा आपको क्लास नोट्स के अलावा हमारे तरफ से हैंड रिटेन नोट्स दिया जाएगा। लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। यहां पे आपको सिंपल सा आना है, आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। अब बोलेगा सर इस कोड का इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि इस कोड से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, साथ ही साथ इसमें आपको 11,999 में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी मिल जाएगी। साथ ही साथ 71st बीपीएससी, जब इतना मेहनत होगा तो आप डेफिनेटली प्रीलिम्स इसका पहला स्टेज क्लियर कीजिएगा। आपका ये 100% अमाउंट जो है वापस कर देंगे एज ए स्कॉलरशिप। इसके अलावा आपको मेंस के लिए अलग से तैयार करेंगे हमारे जबरदस्त बैच में। इन बैचेज में आप जैसे रैंकर्स होंगे। साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं तो इंटरव्यू के लिए हम आपको अपने ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। आइए अपने आप को एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।